आप देख रहे हैं न्यूज 100 इंडिया। खटीमा में 121 एकड़ भूमि विवाद पर सियासत तेज, यूकेडी ने दी आंदोलन की चेतावनी। खटीमा उधम सिंह नगर उत्तराखंड। 31 जनवरी को खटीमा क्षेत्र में एक किसान की 121 एकड़ कृषि भूमि पर कथित रूप से बिना नंबर के ट्रैक्टरों से खड़ी फसल रौंदकर कब्जा करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित किसान युवराज तलवार न्याय की गुहार लगा रहा है। वहीं इस प्रकरण को लेकर क्षेत्र में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। मामले को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय सचिव आशीष नेगी पीड़ित किसान के घर पहुंचे और परिवार से मुलाकात कर समर्थन जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं और सत्ता संरक्षण के चलते किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। आशीष नेगी ने कहा कि सत्ता की हनक इतनी बढ़ गई है कि लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो यूकेडी आंदोलन करने को बाध्य होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। बताया जा रहा है कि 31 जनवरी को अज्ञात ट्रैक्टरों द्वारा किसान की खड़ी फसल को रौंद दिया गया और जमीन पर कब्जा कर लिया गया। पीड़ित किसान का आरोप है कि प्रशासन से शिकायत के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद खटीमा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और विभिन्न दलों के नेता भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस संवेदनशील मामले में क्या कदम उठाता है और क्या पीड़ित किसान को न्याय मिल पाता है या नहीं। तलवार साहब ने इस जमीन को जोता बोआ मतलब कैसे करके अभी तक डेवलप किया। अब हो गई महंगी जमीन, फसल के ऊपर ट्रैक्टर जो किया पूरी बर्बाद कर दी। नोटिस किया उसमें गेहूँ और गन्ना 20 से 25 ट्रैक्टर स्टेशन बन रहे वहाँ कीमतें बढ़ रही है, वहाँ से हम लोगों को भगाने का आतुर। अभी ज़्यादा दूर भी नहीं। सीएम साहब का घर और कहते हैं जो प्लाट है वो 300-400 मीटर का अंतर है और सीएम साहब की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। आगे बढ़ाएंगे कुछ पता ही नहीं चलेगा। देखिए, हम कुमाऊं क्रांति संवाद यात्रा पे निकले और हमने रुद्रपुर से शुरुआत की, उसके बाद हल्द्वानी,
अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, सभी जगहों से होते हुए हम खटीमा पहुंचे हैं और अपने शहीदों को हमने श्रद्धांजलि दी है। क्योंकि उत्तराखंड के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यदि ये नारा कहीं पर फिट बैठता है तो वो खटीमा की इस क्रांतिकारी धुन पर बैठता है, जहां पर हमारे जो उत्तराखंड के पहले शहीद हुए सलीम, रफीक, परमजीत सिंह सरदार जी और अन्य जितने भी हमारे शहीद, उन्होंने अपने आप को पहाड़ी मान के इस पहाड़ी राज्य के लिए बलिदान दिया था। जिस राज्य को की कल्पना के लिए उन्होंने बलिदान दिया, वो राज्य नहीं बन पाया, नाम मात्र का राज्य बन गया, जहां पर अधिकार जो है बिल्कुल नगण्य है। यहाँ पर मूल निवासी कौन होगा वो तय नहीं हुआ, यहाँ की स्थानीय भाषा कौन सी होगी वो तय नहीं हुआ। यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बजाय भाजपा और कांग्रेस की जो 25 सालों की जो मिलीजुली सरकार रही, उन्होंने हरियाणा का डाकिया, यूपी बिहार का ठेकेदार और बड़े बड़े धन्ना सेठों का खनन पट्टा हो गया, जितनी भी सुविधाएं देनी थी वो बाहर के लोगों को दे दी है और स्थानीय जो क्षेत्रीय जनता है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इस यात्रा के दौरान हम जगह जगह युवाओं से संवाद कर रहे हैं, जो हमारा पुराना संगठन है उनसे हम बात कर रहे हैं कि ये उत्तराखंड को उसका असली स्वरूप देना है, जिसके लिए इतनी शहादत, इसके लिए बलिदान हुआ। राजधानी गैरसैंण के लिए खटीमा की स्थिति आप देखिए या पिथौरागढ़ की देखिए तो आपको दिल्ली नजदीक पड़ेगा और देहरादून दूर पड़ेगा। केंद्र बिंदु में राजधानी होनी थी। बहुत सारे बुनियादी मुद्दे हल नहीं हो पाए हैं। जनता में एक उबाल है और उस उबाल को समेटने के लिए हम लोग इस यात्रा पर निकले थे और जो यात्रा जो आज समापन यहाँ पर होगी खटीमा में, इसके बाद हमारे जो जन जागृति अभियान है वो हर जगह निरंतर जो हमारा संगठन बना है वो कर रहे हैं। पार्टी की रकम बिल्कुल लड़ेगी, पार्टी बिल्कुल लड़ेगी 70 सीटों पर, कोई बड़ी बात नहीं। हमारे हर सीट पर 3 से 4 प्रत्याशी इस समय तैयारी कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे संकेत हैं और जनता में स्वीकार्यता बन रही है। हर दूसरा व्यक्ति, हर तीसरा व्यक्ति यूकेडी को पसंद करने लगा है। हमारे झंडे को देखकर सम्मान देने लगते हैं, यूकेडी जिंदाबाद बोलने लगते हैं। तो इस बार पार्टी की सिंबल को क्या लड़ाई लड़ी? देखिए, बात सिंबल की नहीं है, बात है इस समय अधिकारों की। अगर हम नहीं आए राज्य की सत्ता में तो ये राज्य बिल्कुल अपना अस्तित्व खो देगा। ये जो जहर घोलने वाली राजनीति है, धार्मिक उन्माद इस राज्य में पहली बार देखने को मिला है। जिसे सनातन की भूमि बोला जाता है, वहां पर हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं और पहले धर्म में बांटा गया, उसके बाद यूजीसी लाकर जातियों में बांटा गया। पर जो विकास के जो मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, वो बिल्कुल गौण हो गए। तो हमारा आना बहुत जरूरी है। हम जितना कमजोर हुए हैं, यहाँ का मूल निवासी उतना कमजोर हुआ है। जैसे कि पार्टी के पास इस वक्त सिंबल नहीं है, तो चुनाव है, सिंबल नहीं का। देखिए, हमारा जो संगठन है वो प्रयासरत है और सिंबल इतना बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि यूकेडी को लोग पहचानते हैं। डिजिटल मीडिया के जितने आप पत्रकार हैं, मैं आपका साधुवाद करता हूँ। आपने हमारी विचारधारा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहाड़ के कमराओं तक पहुंचा दी है। जहां हमें उम्मीद नहीं होती है, वहां भी हमें लोग पहचानने वाले, स्वीकारने वाले मिल जाते हैं। तो चुनाव चिन्ह इतना बड़ा विषय नहीं है। हालांकि जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी हैं सुरेंद्र पोखरेती जी, वो उस विषय में बिल्कुल चिंतित हैं और वो उस दिशा में काम कर रहे हैं कि क्या हमारा चुनाव चिन्ह वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमारा चुनाव चिन्ह क्या होगा। उतना महत्वपूर्ण चुनाव चिन्ह नहीं है। मुद्दे हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा इतिहास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस राज्य की वो असली अवधारणा में लाना वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा है, ये दमन है और दमन का विरोध उत्तराखंड क्रांति दल ने हमेशा किया है। हमने राज्य इस अवधारणा से नहीं बनाया गया था कि यहाँ पर जातिगत धार्मिक जो है भेदभाव पैदा हो या किसी की दबंगे इतनी बड़े कि वो लोगों का जीना मुश्किल कर दे, लोगों की ज़मीनों पे कब्जा कर दे। ये जब अपराध की श्रेणी में अगर कोई हिमालयी राज्य पहले नंबर पे है, वो उत्तराखंड है और इस काले दौर में है जब धामी जी की सरकार है और उन्हीं के जनपद में हूँ मैं, उन्हीं के गृह क्षेत्र में हूँ उस समय। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस उद्देश्य से राज्य बनाया वो तो बना नहीं और इस तरह की हरकतें जो है बढ़ती रही है। कभी अंकिता के साथ होता है, कभी किसान आत्महत्या कर लेता है, कभी उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया जाता है। हम पीड़ितों के साथ हैं। पूरा उत्तराखंड क्रांति दल जब भी पीड़ित आह्वान करेंगे हम आपके साथ हैं। चाहे कोर्ट में लड़ाई लड़नी हो, चाहे ज़मीन पे संघर्ष करना हो, हम हर पीड़ित के साथ हैं। ये बात सरकार को, शासन को हम चेता देते हैं
कि अगर पहाड़ों से भी, कंदराओं से भी आप देखना चाहते हैं कि कितना सैलाब जो हमारे यहाँ पर रह रहे हैं इन पीड़ितों के पक्ष में आना चाहते हैं, तो एक बार आप कोशिश कर लीजिएगा। आप देखिएगा किस किस पहाड़ के कंदरा से लोग निकलते हैं। ये हमारे अपने लोग हैं। यदि ये परेशान होंगे तो इससे उत्तराखंड क्रांति दल को दिक्कत होगी। और ये सत्ता 2 दिन की है, ये दमन 2 दिन का है। ये जो सत्ता की हनक है ना, ये 2 दिन की है। तख्त बदलते हैं, ताज बदलते हैं। तो कुछ ही समय रह गया है। ये कुमाऊं यात्रा बहुत कुछ सिखा के गई है और बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं। मजबूत होना पड़ेगा, सत्ता बनना पड़ेगा। इस प्रदेश के लिए सही नीति निर्धारण और सही कानून व्यवस्था जो है बनानी पड़ेगी। अब देखिए, एक सुनपट व्यक्ति से क्या बोल सकते हैं आप? इतना कुछ अगल बगल आपके चल रहा है। नैतिकता भी तो कुछ चीज़ होती है, कुछ व्यवहारिकता भी तो होती है। हर चीज़ राजनीति नहीं है। अरे समाज में भी तो कभी खड़े हो जाते हैं, किसी के साथ गलत होता है तभी भी हो जाते हैं। पर ये इनकी निरंकुशता है कि इतने बड़े ऊंचे पद पर बैठकर और आपके घर से केवल 500 मीटर दूर पर यदि ऐसा काला काम हो रहा है, ऐसा लोगों का दमन हो रहा है, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। धामी जी शायद पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में या जिनके अगल बगल में ऐसी चीज़ हो रही है। संविधान में तो बेटियों की हत्या भी नहीं, संविधान में किसी का दमन नहीं, संविधान में जमीनों पर कब्जा नहीं। कहाँ मान रहे हैं? अपराधी जो है दिन ब दिन बढ़ रहा है, देहरादून में इतने हत्याएं हो रही हैं। ये सब चीज़ें तब होती हैं जब गलत हाथों में सत्ता होती है। हम इस चीज़ को बहुत पहले भांप चुके हैं। हमें पता है जो काम हम कर रहे हैं वो कल कोई नहीं करेगा हमारे अलावा। आज भी अगर हम ये संघर्ष करना छोड़ दें तो कोई नहीं आएगा, इसलिए हमें करना पड़ेगा। सत्ता बन के उभरना पड़ेगा। जो जितनी भी इनकी हनक है सत्ता की, वो सब निकालनी पड़ेगी। कुछ समय रह गया है। सब लोग जो है मन में गांठ बांध लें कि हम सही व्यक्ति के साथ खड़े रहेंगे। जो हमारे लिए मजबूती से लड़ेगा, स्पष्ट तौर पे लड़ेगा, हम उसके साथ रहेंगे। और देखिए, अब एक बार सत्ता पे परिवर्तन होगी तो व्यवस्था परिवर्तन बिल्कुल होगी।